नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। एक ऐसी सीरीज जिसे लेने के बाद कभी आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी आप लोगों को राजस्थान जीके में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसका नाम एंटीबायोटिक सीरीज रखा है। समय की बचत करेगी, मैटर ज्यादा देखी जाएगी, कम से कम आपका 90% समय की बचत करके चलेगी। और आज के एग्जामिनर की, आज की आप लोगों प्रतियोगिता परीक्षाओं की यही मांग है कि ऐसी सीरीज दी जाए बच्चों को, जहां आपके समय कम है, तो बाजार में बहुत सारी कचरा है, बहुत सारी बुक है, बच्चा नहीं पढ़ पाता, पूरी बुकों का निचोड़ यहां मिल रहा है। और आपको बुक पढ़नी है तो आप इतिहास पढ़िए, राजस्थान का शानदार इतिहास है, उसी से पूरा मैटर बनाया गया। हिंदी ग्रंथ अकादमी पर पूरी पुस्तक आधारित है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप बुक मंगवा सकते हो। आपको डेमो के तौर पे कुछ पीडीएफ मिल जाएगी। शानदार आगाज है, शानदार बुक है। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल, एक एक प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। बड़ा प्रजामंडल है, एक प्रजामंडल का एक एंटीबायोटिक बन रहा है। बात कर रहे हैं स्थापना की, कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। स्थापना की बात करें 24 अप्रैल 1938। देखो, ये बढ़िया सवाल बनेगा आप लोगों का, कि आपसे तिथि पूछ सकता है। 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई। और माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के घर की। माणिक्यलाल वर्मा ने किसके घर की? बलवंत सिंह मेहता के घर की। और इनके साथ साथ कौन थे? अच्छा सवाल बनेगा। भवानी शंकर वैद्य थे, हीरालाल कोठारी थे, परशुराम के साथ मिलकर की। देखो, बलवंत सिंह मेहता थे, भवानी शंकर वैद्य थे, हीरालाल कोठारी, परशुराम। सीधा पूछेगा निम्न में से कौन व्यक्ति का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं रहा है? तीन इनमें से मिलेगा, एक कोई और मिलेगा। बात समझ गए? 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वैद्य, हीरालाल कोठारी और परशुराम के साथ मिलकर इन्होंने क्या की? आपकी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। निम्न में से कौन व्यक्ति है जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? मान लीजिए सवाल आ गया, ऐसे सवाल बनेंगे। किस तिथि को? 1938 ध्यान है, 24 अप्रैल ध्यान होना चाहिए। अब साहब कहां की? तो ये बलवंत सिंह मेहता, दो बातें ध्यान रखेंगे। बलवंत सिंह मेहता के घर की। और बलवंत सिंह मेहता का घर कहलाता है साहित्य कुटीर कहलाता है। बलवंत सिंह मेहता घर क्या कहलाता है? साहित्य कुटीर कहलाता है। ये रहा, बलवंत सिंह मेहता का घर साहित्य कुटीर कहलाता है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए, ये बलवंत सिंह मेहता को बनाए। संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं आपके कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। जिसके घर स्थापना हुई वे घर है बलवंत सिंह मेहता का। बात समझ गए? वे घर किसका है? बलवंत सिंह मेहता का। जिसके घर स्थापना हुई बलवंत सिंह मेहता। अध्यक्ष कौन है? बलवंत सिंह मेहता। संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। यही सवाल बनेंगे। आपसे पूछेगा मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में प्रजामंडल गठन हुआ? बच्चा माणिक्यलाल वर्मा करके आएगा, गलत हो जाएगा। बलवंत सिंह मेहता। एक एक बात खोल ले। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे निशान को जरूर दबा देना आप लोग। और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगी राजस्थान पे। और हौसला बढ़ाने के लिए आप अब लाइक और आपके कमेंट करके बताएं कि हमारी सीरीज कैसे लग रही है। अब बात कर रहे हैं हम लोग आगे, कि आप लोगों के क्या हुआ कि इस प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानूनी घोषित करने के कई माध्यम होते थे। जब प्रजामंडल है कोई भी, तो उसका पंजीयन नहीं होगा, कोई भी संस्था पंजीयन नहीं होगी तो वे संस्था अवैध मानी जाती है। इसी प्रकार से जब लगा कि ये गड़बड़ करने वाले, सरकार तुरंत कहती थी इसे हम लोग क्या करते हैं? अवैध घोषित करते हैं। देखिए, 24 सितंबर 1938 को कक्षा 12, 11 मई 1938, कक्षा 12 जो आपके ओल्ड बुक हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वे कह रही 1938 को प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक ने गैर कानूनी घोषित किया। 24 सितंबर 1938 को कक्षा 12 के अनुसार 11 मई 1938 को प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये ध्यान रखें आप लोग। अब बात करते हैं मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था। देखिए, वर्तमान शासन व्यवस्था ये एक पुस्तक है। मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था एक पुस्तक है जो कि माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी। एक ऐसी पुस्तक जिसने मेवाड़ सरकार की पोल खोल के रख दी। मेवाड़ सरकार की पोल खोल दी साहब। मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, सरकार हिल गई। सरकार ने कहा ये तो गड़बड़ कर रहा है यार, ऐसे करते हैं हम इस पे प्रतिबंध लगा देते हैं कि मेवाड़ में प्रवेश नहीं करेगा। माणिक्यलाल वर्मा पर मेवाड़ प्रवेश पर क्या लगाते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। ध्यान सुनना, प्रतिबंध लगा दिया। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा ठीक है, तुम्हारे मेवाड़ में नहीं रहूंगा, बाकी तो रह सकता हूं। मैं तुम्हारे पड़ोस में जाके टोक में बैठ गया, देवली टोक में बैठ गया साहब। अब देवली टोक में बैठा तो ध्यान रखना क्या कहा? देवली टोक में अब क्या कहा? पुलिस गई। पुलिस गई और क्या कहा? उसे वहां से उठाया देवली से। क्या जा? बोले कैसे यार, तुम्हारी सीमा में नहीं, तुम गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? अच्छा ये बात है। पुलिस ने घसीट कर मेवाड़ की सीमा में लाया गया। घसीट कर। अब पूछा अब कहां है? बोले अब तो मेवाड़ की सीमा में। फिर गिरफ्तार किया गया। देख लीजिए आप लोग, गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा।
इनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी जेल जाऊंगी, तो इनकी पत्नी है नारायण देवी वर्मा, धर्म पत्नी, ये जेल गई। इसलिए लता इनकी बेटी है, ये कहेगी मैं भी जेल जाऊंगी, तू भी जा भाई। भगवती देवी जो कि प्यारे चंद विष्णु की धर्म पत्नी है, ये भी जेल गई। एक छोटा बच्चा था, वे भी जेल गया। तो बात समझ गए कि आपके एक पुस्तक थी जिसे माणिकलाल वर्मा ने लिखा था, वर्मा जी का मेवाड़ में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। फरवरी 1939 में घसीटकर देवली से मेवाड़ की सीमा बंदी बनाया गया। देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 2 वर्ष सजा सुनाई और कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद रखा। इनके दोस्त थे भूरेलाल बया को सरहाड़ा किला में कैद रखा, मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? सब कुछ मैटर अलग है, नया है, और ये राजस्थान की बुक से है। राजस्थान की बुक अभी बच्चों को पता नहीं है क्योंकि हम मार्केट में बहुत कम बुक भेज पा रहे हैं। बिल्कुल आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। शानदार आगाज है, 300 पेजों की बुक है, बड़ी बुक है, ऑब्जेक्टिव पर्सन सहित है। अब सब आगे चले। अब प्रजा मंडल को क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। महाराणा के जन्म दिवस पर 22 फरवरी 1941 को मान्यता मिल गई। यानी वे जो गैर कानूनी घोषित किया था, अब एक संस्था क्या हो गई? कानूनी हो गई साहब। अब क्या हुआ भाई? भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजा मंडल ने तो क्या किया? जेंटलमैन एग्रीमेंट, समझौता कर लिया। अब मेवाड़ की जनता इकट्ठी होकर माणिकलाल वर्मा के पास गई, बोले साहब ऐसा है महाराणा जी, हमें क्या भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है? भारत छोड़ो आंदोलन में क्या माणिकलाल वर्मा जी हमें भाग लेना है? तो माणिकलाल वर्मा ने कहा, भाइयों हम तो हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, भाइयों हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। क्या सुंदर जवाब दिया है। उक्त कथन किसका है? माणिकलाल वर्मा का। भाई हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार ही बोलेंगे। भाई हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार ही बोलेंगे। ये कथन किसका है? माणिकलाल वर्मा का। कब कहा? तब मेवाड़ के लोगों ने पूछा क्या हमें आपके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है। ठीक है, इस प्रजामंडल का प्रमुख नारा था राजा अंग्रेजों का साथ छोड़ो। कितना अच्छा मैटर मिला है। अब वाकई आप लोग इसका आइडिया लगा सकते हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे आपके रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, सवाल बाहर नहीं जाएगा। राजा अंग्रेजों का साथ छोड़ो, यह नारा किस प्रजामंडल का था? मेवाड़ प्रजामंडल का था। तो मेवाड़ प्रजामंडल हो गया। आगे लगातार कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे हम लोग। ठीक है, बड़े बड़े प्रजामंडल है, इसलिए एक प्रजामंडल की एक एंटीबायोटिक दे रहा हूं, आगे 3-4 प्रजामंडलों को मिला के एक एंटीबायोटिक मिलेगी। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।